नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका श्री राम जय हनुमान साहित्य चैनल पर। आज हम आपको भारत के महान सम्राट अशोक की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो एक योद्धा से धर्मपरायण राजा बने। ये कहानी न सिर्फ इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह हमें जीवन में सही राह चुनने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, तो हमें कई महान सम्राट मिलते हैं, लेकिन सम्राट अशोक जैसा कोई नहीं। वह मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट थे, जिनकी गाथा सिर्फ तलवार की धार तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह करुणा और धर्म का संदेश भी लेकर आए। तो आइए, इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं। अशोक का जन्म 304 बीसी मौर्य सम्राट बिंदुसार के घर हुआ था। वह बचपन से ही तेज तर्रार और निडर थे। युद्ध कला में निपुण होने के कारण उनके भाइयों में एक अलग पहचान थी। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संघर्ष छिड़ गया। कई इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने विरोधियों को परास्त कर 272 बीसी में मगध की गद्दी संभाली। राजा बनने के बाद अशोक ने अपना साम्राज्य और भी विस्तृत किया। उन्होंने कई युद्ध लड़े, लेकिन इनमें सबसे प्रसिद्ध रहा कलिंग युद्ध। 261 बीसी में जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया, तो वह युद्ध जीत गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने इतिहास बदल दिया। युद्ध के मैदान में पड़ी हजारों लाशें, खून से लथपथ धरती और रोते बिलखते परिवारों को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है, और यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव। उन्होंने अहिंसा और बौद्ध धर्म का मार्ग अपनाया। इसके बाद अशोक ने अपने पूरे जीवन को धर्म और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने जगह जगह स्तूपों और शिलालेखों की स्थापना की, जिनमें अहिंसा, दया और नैतिकता का संदेश दिया गया। उनके द्वारा बनाए गए कानून धम्म के नाम से जाने जाते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को न सिर्फ भारत में, बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, तिब्बत और अन्य देशों तक पहुंचाया। उनके भेजे गए बौद्ध भिक्षुओं ने पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश फैलाया। अशोक के शासनकाल में भारत ने अपनी स्वर्णिम ऊंचाइयों को छुआ। सड़कें बनी, व्यापार फला फूला और जनता सुख शांति में रही। सम्राट अशोक का जीवन हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग करुणा और धर्म के लिए किया जाना चाहिए, न कि विनाश के लिए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक योद्धा भी दयालु हो सकता है और एक राजा भी समाज की भलाई के लिए काम कर सकता है। तो मित्रों, ये थी सम्राट अशोक की अद्भुत गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल श्री राम जय हनुमान साहित्य को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक कथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।